दोस्तों, आज हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट के उस सितारे की जिसकी आवाज ने करोड़ों दिलों को छुआ। जी हां, हम बात कर रहे हैं जुबीन गार्ग की। उनकी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। चलिए पार्ट 1 में जानते हैं उनके बचपन और शुरुआती सफर की कहानी। बचपन की जड़ें। जुबीन गर्ग का जन्म 18 नवंबर 1972 को असम के जोरहट जिले में हुआ था। उनके परिवार का माहौल ही संगीत से भरा हुआ था। उनके पिता मोहिनी मोहन गार्ग एक कलाकार थे और मां इली बोरठाकुर भी असम की लोक संगीत गायिका थी। कहते हैं ना, जब घर का माहौल कला से भरा हो तो बच्चे का भविष्य भी उसी रंग में रंग जाता है। संगीत से पहला रिश्ता बचपन से ही जुबीन का रुझान संगीत की तरफ था। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में तबला और ढोलक बजाना सीख लिया। स्कूल के फंक्शन हो या मोहल्ले का छोटा सा मंच, जुबीन की आवाज हर किसी को रोक देती थी। लोग कहते थे, ये बच्चा एक दिन बड़ा कलाकार बनेगा। पढ़ाई और कला का संतुलन जुबीन ने अपनी स्कूली पढ़ाई असम में ही पूरी की। पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन उनका दिल हमेशा गाने और म्यूजिक में ही बसता था। कॉलेज के दिनों में वे दोस्तों के बीच गिटार बजाकर गाते थे और धीरे धीरे असमिया युवाओं के बीच उनका नाम फैलने लगा। पहली कामयाबी की दस्तक 1992 में जुबीन गर्ग ने अपना पहला एल्बम अनामिका रिलीज किया। ये एल्बम असम में टहलका मचा गया। हर शादी ब्याह, हर त्योहार में अनामिका के गाने बजने लगे। इस एल्बम ने जुबीन को नॉर्थ ईस्ट का सुपरस्टार बना दिया। आउटरो ट्रांजिशन। दोस्तों, ये था जुबीन गर्ग की जिंदगी का पहला पड़ाव, बचपन से लेकर उनकी पहली सफलता तक का सफर। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पार्ट 2 में जानेंगे कैसे उन्होंने असम से निकलकर पूरे भारत और बॉलीवुड तक अपना जादू चलाया। ये स्क्रिप्ट आप 3 मिनट में आराम से बोल सकते हो। नॉर्मल स्पीड में पढ़ने पर लगभग 330 से 350 शब्द है। क्या आप चाहोगे मैं इसी तरह पार्ट 2 बॉलीवुड सफर भी 3 मिनट के हिसाब से बना दूं? आप एक ही दिल दहला देने वाली स्क्रिप्ट चाहते हो जिसे आसानी से कॉपी करके वीडियो या रील में पढ़ सको। यहाँ पूरी एक्टिंग टाइप न्यूज स्टोरी स्क्रिप्ट दे रहा हूँ। जुबीन गार्ग डेथ न्यूज, दिल दहला देने वाली स्क्रिप्ट ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट का वो सितारा जिसकी आवाज ने करोड़ों दिलों को छुआ, आज हमारे बीच नहीं रहा। हम बात कर रहे हैं लेजेंडरी सिंगर जुबीन गार्ग की। हाँ, वही जुबीन गर्ग जिनकी आवाज पर पूरा असम, पूरा भारत झूम उठता था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हुआ यूं कि जुबीन गर्ग सिंगापुर गए थे नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल